तो जय हिंद जय भारत सभी को। तो जैसे कि आपको पता है हमारा सीरीज चल रही है फकाड़िया यानी जीरा राइस बैंगन का खंडन। ठीक है। तो हमारे फकाड़िया भाई ने अभी 15 घंटे पहले एक वीडियो बनाई है जो देख के मुझे काफ़ी हंसी आई। तो सबसे पहले वो तो हिंदुज़म में साइंस ढूंढने की कोशिश कर रहे थे और ये क्लेम करने की कोशिश कर रहे थे कि भाई हिंदुज़म में देखो ये लोग क्लेम करते हैं हिंदुज़म में साइंस है। उसके लिए उसने क्या किया, महाभारत का आदि पर्व में से जो गांधारी ने जब कौरवों को उत्पन्न किया था तो उसमें ये क्लेम कर रहा था कि भाई हिंदू ये क्लेम करते कि उसमें टेस्ट ट्यूब बेबी वाला सिस्टम है, ये है वो है। लेकिन ये इतना बड़ा गधा है, इतना बड़ा बेवकूफ़ है ये, उसको ये बात समझनी चाहिए कि भाई हिंदू ने कभी क्लेम नहीं किया कि भाई वो टेस्ट ट्यूब बेबी वाला प्रोसेस है, ये वो है ये हो। तो हिंदू क्या करते हैं कि भाई उसमें जो प्रोसेस बताया जाता है उसको बस वो सिमिलैरिटी में कंपेयर करते हैं। कभी उन्होंने ये क्लेम नहीं किया, अगर कोई भी स्कॉलर्स रहा होगा, कोई बुद्धिमान हिंदू रहा होगा, वो कभी ऐसा बेवकूफ़ी वाली बातें नहीं करेगा कि भाई महाभारत में जो है वो टेस्ट ट्यूब बेबी वाला सिस्टम है, भाई महाभारत में साइंस है ये वगैरह वगैरह। जिस बात के मैं खुद विरोधी हूँ कि भाई देखो हर चीज़ में हिंदुज़म में साइंस ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, इससे तुम अपना मजाक ही बनाओगे। देखो जो जो आदि पर्व में जो कथा आती है, गांधारी ने जो कौरवों को जन्म दिया था, वो कम्प्लीटली अलग चीज़ है। उसमें कुछ सिमिलैरिटीज मिलती है, इसलिए लोग जो है थोड़ा बहुत कंपेयर कर देते हैं हिंदू एक लोग। तो वो बोलते हैं कि उस टाइम पे लोगों को जो है एम्ब्रायो सिस्टम का थोड़ा बहुत नॉलेज रहा होगा। अब इस चीज़ को लेके क्या करते होंगे भाई, ये लोग बोलते देखो देखो क्लेम कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। तो सबसे पहले हम उस चीज़ को देख लेते हैं, उसके बाद हम ये दिखाएंगे कि भाई जब खुद के नाली में गटर भरा पड़ा हुआ हो ना, खुद के गटर में जब इतनी गंदगी भरी पड़ी हुई होती है वो, तो दूसरों के ऊपर वो उछालना नहीं चाहिए या उसी गटर के नाली के कीड़े। कि भाई जब खुद के इधर जो साइंस की बातें जब ये लोग देखेंगे उसको एक भी चीज़ें क्लेम नहीं कर पाएंगे, एक भी साइंस की बातें क्लेम नहीं कर पाएंगे। वो तो बाइबल से मैं दिखाने वाला हूँ, लेकिन ये लोग इतने बेशर्म होते हैं और ये फकाड़िया इतना बेशर्म आदमी है कि भाई इसको कोई भी नॉलेज, आवाज़ से तो पूरा बच्चा लगता है, घंटा इसको कोई नॉलेज नहीं है। ठीक है। इसको मतलब इसको मैं अभी भी ये बोलूँगा कि भाई तू एक काम करना, तू यूट्यूब पे आता क्यों नहीं है लाइव पे, तू लाइव पे आ जा, आज मैं लाइव स्ट्रीम करने वाला हूँ। तू लाइव पे आज आ जा और लाइव पे अपना जो नॉलेज है ना वो दिखा मुझे बैठ के, भाई तुझे कितना ग्रामर का नॉलेज है ये वो है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसका क्लेम क्या है, और जो उसने क्लेम किया तो उसका वीडियो तो मैं यहाँ पे चलाऊंगा नहीं, क्योंकि फालतू लोगों के वीडियो उसमें यहाँ चलाता नहीं हूँ। तो उसका क्लेम हम सुन लेते हैं। तो जो फकाड़िया भाई है हमारे, वो ये क्लेम कर रहे थे कि भाई हिंदुज़म ये क्लेम करता है कि देखो भाई टेस्ट ट्यूब बेबी है, हिंदू लोग बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी है, टेस्ट ट्यूब बेबी है। इस गधे को ये पता होना चाहिए कि उधर जो गांधारी का प्रेगनेंसी बताया गया है उसमें क्या बताया गया है महाभारत का आदि पर्व में। गांधारी कैरिड हर चाइल्ड टू फुल ईयर्स इंस्टेड ऑफ अ नॉर्मल बेबी, शी डिलीवर्ड अ हार्ट फ्लैश ऑफ मास। ठीक है। गांधारी डिसअपॉइंटेड विश टू थ्रो इट अवे। गांधारी ने बहुत सारे वर्षों तक अपने गर्भ में जो है एक मांस पिंड को धारण किया जिसको वो संतान समझ रही थी, लेकिन जब उसने देखा कि भाई ये तो मांस पिंड है तो गुस्से के बाद उसको फेंकने वाली थी। लेकिन वहाँ पे व्यासा इंटरवेंशन होता है और जो व्यास देव थे वो क्या बोलते हैं, उसने जो है मांस पिंड को जो है 100 टुकड़ों में काट दिया और उसको जो है एक पीस पीस में करके जो है प्रिजर्व कर दिया जार्स में, घी में। ठीक है। दीज जार्स आर एक्टेड एज इंक्यूबेशन चेम्बर्स। ठीक है। तो ये लोग जो है यहाँ पे जो है सिमिलैरिटीज ढूंढते हैं। तो यहाँ पे मैं ये चीज क्लेम कर देता हूँ कि भाई देखो इसमें कोई भी साइंस नहीं है। कौरव हो गए, पांडव हो गए, महाभारत में जितनी भी ये सब चीज़ें होती है वो सब दिव्य होती है, उसका साइंस के साथ कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई हिंदू ये क्लेम भी करता है कि इसमें साइंस साइंस, तो वो भी मूर्ख है। ठीक है। तो भाई मेरे अंदर इतनी हिम्मत होती है कि अगर कोई हिंदू गलती करता है तो मैं हिंदुओं को करेक्ट भी करता हूँ कि नहीं ये सब मत बोला करो। लेकिन तुम लोग इतने बेशरम होते हो कि तुम लोग अपनी गलतियां कभी नहीं मानोगे। तो यहाँ पे देख सकते हो द बर्थ ऑफ कौरवास इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम चिल्ड्रन वर बोर्न फ्रॉम दिस जार्स, 100 सन्स और एक डॉटर हुई थी। दिस शोज नॉलेज ऑफ एम्ब्रायो एंड इंक्यूबेशन। तो इससे लोग ये अनुमान लगाते हैं, ये कहते हैं कि उस टाइम पे लोगों को जो है एम्ब्रायो सिस्टम का और इंक्यूबेशन सिस्टम का थोड़ा बहुत नॉलेज रहा होगा, ऐसा क्लेम अनुमान लगाया जाता है। लेकिन इस बात से इनको इतनी चिढ़ हो जाती है, इन कन्वर्टेड चुसल्लों की इतनी चिढ़ हो जाती है भाई, कैसे कैसे। क्योंकि भाई ये लोग होते अपने बेइज्जती, ये लोग, इनको इनको क्या बोलूँ मैं, ये मतलब देश के कलंक है, सच बोलूँ। ये लोग हैं देश के कलंक। मेरा अगर बस चले ना, इनको लात मार के मैं देश से निकाल दूँ, मेरा अगर बस चले। इनको अपने देश के संस्कृति से नफरत है, ये उनकी चाटते हैं जो इनकी पहले मारा मारा करते हैं। तुम पता है एक बात बोलूँ फकाड़िया, तू किसकी पैदाइश है मैं तेरे को बताऊँ। वो जो विदेश में जब भारत में जब आए थे ना, जो अंग्रेज आए थे, जब अम्मा बहन के साथ डिंगी डिंगी किया था तो उसी का पैदाइश है।
इसी के तेरे खून में वो सब दौड़ता रहता है, तुम लोग उसी के पैदाइश हो, तुम लोग ना, मतलब तुम लोग क्या बोलते हो, मतलब तुम लोग का कोई आइडेंटिटी नहीं है टू बी ऑनेस्ट। इसलिए तुम लोग जो है, अगर थोड़ा सा अगर कोई ये बोल दे कि हिंदुज़्म में थोड़ा बहुत साइंस है, हिंदुज़्म के लोगों को उस टाइम पे नॉलेज था, इसको अगर हटा भी दे तो भाई जो जो तुमको कभी आयुर्वेद के बारे में तूने कभी सुना है गधे बेवकूफ़, आयुर्वेद के बारे में? इस पर ना मैं एक डिटेल स्ट्रीम करूंगा कि भाई हिंदुज़्म में साइंस है कि नहीं। ये इतना बड़ा गधा है कि साइंस ढूंढने के लिए महाभारत और रामायण में ये लोग जाते हैं, जबकि उसी हिंदुज़्म की शाखा में आयुर्वेद भी आता है, ठीक है? उसमें कितने सारे जो है वेद चिकित्साएँ आती है, उसके बारे में कभी नॉलेज नहीं रखेंगे, ठीक है? वैदिक मैथमेटिक्स के बारे में कभी नॉलेज नहीं रखेंगे, क्योंकि उनको पता है कि भाई उन पे वीडियो बनाने की हमारी कोई औकात नहीं है कि हम उस पर कोई वीडियो बना दें, ठीक है? और इसकी एक प्लेलिस्ट मैंने देखी है, लिखता है हिंदुज़म एक्सपोज की प्लेलिस्ट बना के। अबे गधे, तूने क्या एक्सपोज कर दिया हिंदुज़म का? कोई फिलोसफी एक्सपोज की है तूने? अद्वैत एक्सपोज कर दिया, वेदांत एक्सपोज कर दिया, क्या एक्सपोज किया है तूने? हाँ, बस पुरानों के 3-4 वो मुसलमानों के चूसते चूसते जो चाट के वीडियो बनाते हो तुम, तुम्हारी खुद की कोई इज्जत है? तो यहाँ तो मैंने दिखा दिया कि भाई यहाँ पे बस एक सिमिलैरिटी बताई जाती है कि देखो उस टाइम पे लोगों को जो है एम्ब्रायो सिस्टम का नॉलेज रहा होगा। क्लेम नहीं किया जाता कि भाई पूरा टेस्ट ट्यूब बेबी है, पूरा साइंटिफिक प्रोसेस है। मैं भी मानता हूँ ये पूरा साइंटिफिक प्रोसेस नहीं हो सकता है, क्योंकि वो सारी चीज़ जो है दिव्य होती है। लेकिन भाई हिंदुज़म में साइंस ढूंढने वाले बेवकूफ़, तो एक बात बता, बाइबल में जो साइंटिफिक बातें लिखी हुई है तेरे को मैं दिखाऊँ अभी? तो भाई इनको बड़ी दिक्कत होती है कि भाई मांस के पिंड कार्ड से जो है भाई कैसे बच्चे पैदा हो सकते हैं, इसमें क्या साइंस है? अबे तो सुअर, मुझे एक बात बता, ये जो तेरा जोसेफ है ना, जोसेफ जीसस का बाप, ठीक है? हालांकि ये भी क्लियर नहीं हो कि जीसस का बाप एक्चुअली में है कौन। दिस इज हाउ द बर्थ ऑफ जीसस मसीहा केम अबाउट। हिज मदर वॉज मैरी प्लेज टू बी मैरिड टू जोसेफ, बट बिफोर दे केम टुगेदर शी वॉज फाउंड टू बी प्रेग्नेंट थ्रू होली स्पिरिट। अब ये होली स्पिरिट कौन है? ये होली स्पिरिट और कोई नहीं है, होली स्पिरिट जीसस ही है। अब बोलेंगे नहीं 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 गलत बोल रहे हो, होली स्पिरिट अलग है। भाई तुम्हारे बाइबल में कॉन्ट्रडिक्शंस है, सबसे पहले उसको क्लियर करो। कभी बोलते फादर सन एंड दी होली स्पिरिट एक है, कभी बोलते फादर एंड दी होली स्पिरिट तीनों अलग एंटिटी है, लेकिन कभी बोलते जीसस भगवान है, कभी बोलते जीसस भगवान नहीं है, ठीक है? तो भाई यहाँ पे हम देख लो कि होली स्पिरिट कौन था, ये जीसस ही था। यानी जीसस ने अपने माँ के साथ मुंह काला कर दिया पूरा, और मुंह काला करके खुद ही पैदा हो गया, वो भी बिना स्पर्म के, ठीक है? तो भाई इसमें कौन सा साइंस है, मुझे थोड़ा ये बता देना। फकारिया, जीरा राइस बैंगन, बताना मुझे ज़रूर, ठीक है? ये देख लो, because Joseph, her husband, was faithful to law and yet did not want to expose her to public disgrace, he had in mind to divorce her quietly. देख लो, अबे घटिया इंसान, ये देख गधे, देख इसको, इस चीज़ को देख। तेरा जो जीसस का बाप था ना, जीसस का बाप, वो अपनी मेरी पे ही डाउट करता था और सोचता कि भाई मैं उसको बाद में डिवोर्स दे दूंगा, ठीक है? गधा कहीं का बेवकूफ़। तो भाई तुम्हारे खुद के भगवान के चरित्र देख लो, ठीक है? उसके बाद बोलना बिना स्पर्म के पैदा हो जाना, होली स्पिरिट ने खुद ही अपने माँ को प्रेग्नेंट किया, फिर खुद ही पैदा हो गया, फिर इनडायरेक्टली तुम्हारा जीसस जो है ना वो है, मतलब क्या बोलूँ, यहाँ पे तो मैं बोल नहीं सकता, समझदार वाले समझ गए। अगर मैं वो वर्ड यहाँ पे यूज़ करूँगा फिर तो रोना धोना शुरू कर दोगे, ब्लास्फेमी कर दी हमारी जीसस की, है? हमारे जीसस का मजाक बना रहे हो। भाई वो ऑलरेडी एक मजाक है, तो मैं उसका मजाक नहीं बनाऊंगा। जो चीज़ ऑलरेडी एक मजाक है उसका मजाक मैं क्यों बनाऊं? ये तो पहला मजाक हमने देख लिया, आइए दूसरा मजाक देखते हैं, साइंस, ठीक है? बाइबल में कितना साइंस है ये देख लो भाई, बड़ा साइंस करते हो यार, खुद के बाइबल में साइंस देखो यार, बढ़िया साइंस है यहाँ पे भी। जेनेसिस का चैप्टर 2, एडम और ईव की क्रिएशन में क्या है यहाँ पे, और ईव की क्रिएशन कैसे है यहाँ पे देखो। बट फॉर एडम नॉट सुटेबल हेल्पर वाज फाउंड, सो द लॉर्ड कॉज्ड अ मैन टू फॉल इनटू अ डीप स्लीप। बहुत, अब ध्यान से साइंस को देखना, क्योंकि एडम के लिए कोई बढ़िया पार्टनर नहीं था, तो भगवान ने उसको क्या किया, उसको नींद में सुला दिया, डीप स्लीप में। एंड वाइल ही वाज स्लीपिंग ही टुक ऑफ द मैन्स रिब्स and then close up the place with flesh. Then the Lord God made a woman from the rib he had taken out from the man, he brought her to the man. अब गधे बेवकूफ़, मुझे एक बात बता, कौन सी वुमेन की क्रिएशन मैंस रिब्स से होती है, मुझे थोड़ा ये बता। कौन सी वुमेन की क्रिएशन मैन के रिब्स से होती है, मुझे ये बता गधे।
खुद के इधर भाई एकदम बढ़िया बढ़िया साइंस है। मैन के रिब्स से कभी कोई वोमेन पैदा हो जाती है, बिना स्पर्म के कोई पैदा हो जाता है, कोई खुद ही अपने माँ को प्रेग्नेंट करके फिर खुद ही पैदा हो जाता है। जब खुद के नाली में इतनी गंदगी हो ना, दूसरों को वहां पर झांका नहीं करते फकाड़िया, ठीक है। जब खुद के इधर वो हो तो उधर झांका नहीं करते। मुन्ना मत करो ये सब, वरना पे ले जाओगे, वो भी गंदा वाला। उसके अलावा के अगर हम बात करेंगे तो बाइबल में मैंने और भी कई सारे अनसाइंटिफिक चीज़ें दिखा के रखी है। चाहे वो जेनेसिस का चैप्टर 1 आप उठा के देख लो, ठीक है, यूनिवर्स का क्रिएशन के बारे में, और फ्लैट अर्थ के बारे में उसके पहले मैंने वीडियोस बना के रखे अपने चैनल पे, उसको जाकर चेकआउट कर लो। और फकाड़िया अभी तो भाई शुरुआत है, ठीक है, तो अभी धीरे धीरे तेरे बहुत सारे क्लेम्स का जो डिबंक होने वाला है, ठीक है। तो भाई अपनी बेइज्जती करवाना बंद कर दी यूट्यूब पे, क्योंकि तेरी जो ऑडियंस है ना बस तुझे सपोर्ट करेंगे। तुम लोगों का जो आईक्यू होता है ना, सुनो मैं तुम लोगों की बात बता रहा हूँ, तुम लोग होते हो वो बेशरम लोग, ठीक है, जो पैसे के लिए फेम के चक्कर में अपना धर्म बेच देते हो, अपना ईमान बेच देते हो, कभी अपने माँ बाप को भी बेच दोगे, ठीक है। तुम लोग हो तो वही पैदाइश, ठीक है। अभी ठीक से बड़े नहीं हो तुम ठीक से भी बड़े भी नहीं हो, तुम्हारा आवाज़ सुन के पता लगता है तुम ठीक से भी बड़े भी नहीं हुए हो। मुझे पता नहीं एग्जैक्ट तुम्हारी उम्र क्या है, बट मैं बोल रहा हूँ ना कि तुम्हारी खून में ही प्रॉब्लम है, ठीक है। अब जिसके भगवान के ही खून में प्रॉब्लम हो, ठीक है, पता नहीं उसकी माँ कहाँ पे मुंह काला करके आई हो, उनसे अब क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नहीं ना। तो बिना स्पर्म के पैदा हो जाना और मैन के रिब्स से वुमेन का क्रिएशन होना, और चाहे वो क्या ही बोलूँ मैं, छोड़ो रहने दो, उसके बाद मैंने बोला नहीं। तो और लास्ट में मेरे को अभी एक सवाल है यार, एक सवाल का जवाब देके जाओ यार, प्लीज़ प्लीज़, कभी तुम लोग देते नहीं हो यार। जीसस का बाप कौन था यार, बताओ यार, मेरे को अभी तक पता नहीं लगा यार, जीसस का बाप कौन था। 7 महीने से ढूंढ रहा हूँ यार, जीसस का बाप नहीं मिल रहा है मुझे यार, गलत बात।